लगे करन सब दंड प्रणाम। आलू सिंह मम नाम है और भाटा सिंह मम ग्राम, और बीच सभा में आई के गुरु के कीन प्रणाम। कल्याण वस्तु जनक बहोरी आई सिरुनावा। ये हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री राम स्वरूप त्यागी जी इस प्रसंग पे चलते हुए भगवान परशुराम के श्री चरण कमलों में 51 रुपए प्रदान करते हैं। ऐसे भक्त को भगवान धन धान लक्ष्मी संपन्न रखे। हेलो, आप आ गई। अंशिका परिहर एक बालिका की तरफ से प्रभु के चरणों में सादर 20 रुपए अर्पण हुए। भगवान सदैव खुशहाल बनाए। जय सिया राम। जनक बहोरियाई सिरुनावा। ऋषिराज के चरणों में विधेयराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। राजन राजन रवि कस्तेज, रवि कस्तेज कमल कसकंजो, रवि के समान सूर्य के समान तुम्हारा तेज हो। कमल कसकंजो, कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल। रवि कस्तेज कमल कसकंजू, श्री महाराज कुमार दीर्घवायु भव। जय हो। से बुलाई प्रणाम करावा। हे शिरध्वज, जो कनक अटारियों से सखियों के साथ मुझे प्रणाम कर रही है, यह कौन है? ऋषिराज, यो मेरी पुत्री सीता है, जो महलों से तुम्हें प्रणाम कर रही है। ओह, शंभो! जनक, इस कन्या का भाग्य विलक्षण है। हे शांत रूपी, है शांत प्रकृति की यह आभा, यह शांत रूप की ज्वाला है जिसमें सारा संसार समाया है। जो इसको वर्ण करेगा वह अजर अविनाशी होगा। उस समर में उससे कोई जीत नहीं पाएगा। और इसके दाहिने बिंदु पर, इसके बाएं बिंदु पर ऐसा योग्य लिखा है कि जो ये सारे संसार में, त्रिभुवन में उसका नाम विख्यात होगा। और इसके दाहिने बिंदु पर लंका पत्कर नाश लिखा। गंग जमुन अरु भरा रहे, गंग जमुन अरु भरा रहे, सदा रहे यही बात, पुत्र आयुष्मान भाव। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मिले दो भाई। आइए, नमामि तुभ्यम। आइए महर्षि विश्वामित्र जी, आइए। राम और लक्ष्मण, ऋषिराज को प्रणाम करो। राम, शंभो, ये क्या, ये क्या इनका? इनको देखकर मेरा मन इन पे खिंच रहा है। ऐसी आभा, ऐसी सुंदरता अभी तक इस धरातल पर दिखाई नहीं दिया। आज कैसा विलक्षण मेरे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। कह कौशिकी यह कौन के? हे कौशिक नंदन, कहो ऋषिराज। कहो कौशिकी यह कौन के?
है दो बाल अनूप मेरो मन लोभित भयो देख मनोहर रूप। राम लखन दशरथ के ढोटा देहि असीस देखी भल जोटा। ऋषिराज, ये जो सुंदर सुंदर राजकुमार आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ, उनके जेठ पुत्र राम है और उनके अनुज लक्ष्मण है। ऋषिराज, वरुणा चक्ति कर गए बगहा पर असवार पलस सहित रक्षा करे बाढ़े कीर्ति तुम्हार। ए राजा के रणबांकुरो मेरे फर्श से निडर रहो। बहुरी बिलोक विदेह सन कहु काहे यति भीर। पूछत जान अजान जिन व्याप्यु को पुसरी। आप आ गए श्रीमान दुर्गेश सिंह यादव साहब अलाउद्दी वाले माठ साहब की तरफ से इस चलती हुई कुशल विजय में सादर 501 रुपए की राशि अर्पण हुई। भगवान ऐसे धनी धर्मात्मा को सदैव खुशहाल बनाए। जय सिया राम, जय हनुमान। शिरध्वज, कहो जनक क्या कारण है? हे विदेहराज, बताओ मुझे, कहो जनक क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अरे अभी शोर सा कैसा था, अब वीरों में छेड़ छाड़ क्यों? कौन सा ऐसा महोत्सव, कौन सा ऐसा अनुष्ठान यज्ञ किया कि देश देशांतर के राजे महाराजे 7 दीप 9 खंड के आई क्यों यह वीर? ऐसा कौन सा मैं देख रहा हूं कि अच्छ गंधर्व किन्नर नाग मानव तन धारण कर तेरे सभा में पधारे हुए। समाचार कही जन के सुनाए जेहि कारण मही पे सब आए। ऋषिराज, आप ये राजा महाराजा आने का कारण पूछ ही रहे हो, तो हे ऋषिराज मैं अवश्य प्रकट करता हूँ। ऋषिराज, एक दिन की बात है। ऋषिराज, मैं गंगा स्नान करने गया और महारानी सुनैना से कहे गया कि ये पिनाक के चारों ओर चौका लगा देना। तो ऋषिराज, जब मैं गंगा स्नान करके लौटा, जब मैंने ये पिनाक देखा तो इसके नीचे भी चौका लगा हुआ था। तो ऋषिराज, मैं देख के चौंक गया और महारानी सुनैना से पूछा, रानी ये बतलाओ, ये पिनाक को किसने उठाकर इसके नीचे चौका लगा दिया? तो रानी ने कहा कि महाराज, तुम्हारी पुत्री सीता ने लगाया। उसी समय मैं अपने मन में विचार कर लिया कि ये कोई महाशक्ति है, इसका वर अब मुझे ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा। तो वही मैंने प्रण किया ऋषिराज कि इस पिनाक पर कोई भी चाप चढ़ाएगा उसी के संग में मैं शादी करूंगा। इसी कारण ये राजा महाराजा आए हुए हैं और ये मेरा प्रण था वो पूरा हो गया ऋषिराज। सुनत बचन फिर अनक निहारे
देखे चाप खंड महिदार। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु कहु जनक धनुष कहे तोड़ा। सुनते बचन फिर यनत निहार, देखे चाप खंड महिदार। जनक, ऋषिराज, ये तुमने क्या कर दिया? जिसको माता पार्वती अपने आंचलों से बुहारा करती थी, जिसको नंदी अपने जीवा से चाटा करता था, मेरा मन जब विचलित होता था तो इसका दर्शन करता था, मेरा मन शांत हो जाता था। लेकिन आज ये धूल दूषित ऐसे पड़ा है जैसे इसका कोई रक्षक नहीं। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोड़ा। वेग दिखाव मूढ़ तन याद। अरे जड़ जनक, तू तो ज्ञानवान बुद्धिमान होकर के ऐसा दुस्साहस कार्य करवा दिया। ओ जनक, अब यह बतला, धन को किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? अत्यंत अत्यंत शीघ्र बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितने में तेरा साम्राज्य सब उलट पलट कर डालूंगा। समय बिलो के लोग सब जानु जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ संधोधन धन जनिहारा, कोई है केहू एक दास तुम्हारा। शेनाथ, कहो। सुविनाक धनुष का खंडन करने वाला एक आपका छोटा सा दास है भगवान। हे नाथ, अरे शिव धनुषी तोड़ने वाला भी, हे भगवान, अरे शिव धनुषी तोड़ने वाला भी, कोई शिव का प्यारा होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, कोई शिव का प्यारा होगा। कभी नहीं हो सकता। जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास आपका ही होगा। जिस पे है कृपा पात्र है गुरुओं का,
वही कार्य कर सकता है। शंभो जिस पे है कृपा ब्राह्मणों की वही सीता से नाता जो है। शेनाथ सुबिनाक धनुष का खंडन करने वाला एक आपका छोटा सा दास है भगवान। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करने करी करिए लड़ाई। राम सेवक की उपमा देता है। सेवक वह है, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी सा काम करे इस फरसे का भोजन है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाह सम सोरी पुमोरा। हे राम बना है अगुआ तू इस छत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल याद आया तिनका है चोर की दाढ़ी। हे राम जो इस शिव धनुष का खंडन किया है वह शस्त्र बाहु जैसा मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। इसलिए तुम विश्वामित्र के शिष्य हो, जा करके गुरु के समीप में बैठो और जो द्रोही हो मेरा जो प्रतिद्वंदी है दोषी है उसको राज समाज से एकत्रित एक तरफ कर दो, मैं उसे दंड दूंगा। सुन मोनी बचन लखड़ मोसुपान। बोले परसु धरही अपमान, सुन मोनी बचन लखड़ मोसुपान। सुन मोनी बचन लखड़ मोसुपान। देखा देखा आपने, है मिथिलापुर वासियों, ये है धर्मात्मा विधेयराज जनक की नगरी। क्योंकि जब धनुष का खंडन नहीं हुआ तो विधेयराज कहने लगे कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। और जब धनुष का खंडन हो गया तो ये महाशय आ गए और कहने लगे जिसने इस धनुष का खंडन किया मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है। मुनिराज, बालक बालक तू कौन है? लखनलाल, अरे काके सुत अवधेश कुमार, भाग रे मैदान छोड़। क्या जात का गवार हूं? क्या मोहित एक डरो नहीं? कैसे रघुराज डरे? तेरे मन में क्या विचार? लड़ने को तैयार हूं। संभव संभव बालक बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सरिस के नहीं गोसाई। और मुनिराज, आज क्या कारण है जो इस धनवा पर इतनी ममता जता रहे हो? क्योंकि
बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी ना ऋषियाने इतने इस धनवामे का लाल जड़े जो स्वामी गरमाए हैं इतने। मुनिराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो तापंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है मीठे गन्ने को देखो, कोल्हू में पेरा जाता है। हेलो, आप आ गए परम सम्मानी पवन कुमार शिक्षक साहब और रमेश कुमार शिक्षक साहब के तरफ से इस लक्ष्मण के कुशल अभिनय पे सादर 51 रुपए भेंट। भगवान ऐसे भक्त को हमेशा खुशहाल रखें, कभी कष्टों की छाया ना हो। जय जय श्री राम। मुनिराज, आपने यह भी कह दिया कि जिसने धनवा का खंडन किया मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है, चोर है। सुनिए मुनिराज, अच्छा भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है क्या? सबसे पहले बोल उठे ये चोट है। तो सुनिए मुनिराज, अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना सो आप करें, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। रे निप बालक काल बस, बोलत ते ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। अरे उदंड सठ बालक, राजा के छोकरे, यह साधारण धनु ही नहीं है, श्री महादेव का। सुन रहा है? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है। अवश्य ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। इस छोटी मोटी धनु की संज्ञा इस अजगो पिनाक ने, त्रिपुरारी ने त्रिपुरासुर का वध किया है। ऐसे प्रचंड को तो छोटी छोटी धनु की संज्ञा दे रहा है। और बालक क्या, और राजा के लड़के, ओ बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? हाँ हाँ, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। मुनिराज, हमारे जाने तो सब धनुष एक समान हैं। सुनिए मुनिराज, श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें भी शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शास्त्र आपका गुट्ठल है। फरसे में नहीं बह प्रबलता, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पशरट्टे का बाजार खुला। संभव का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन की भोर। और हे मुनिराज, क्या लाभ प्रभु श्री राम जी को था इसमें, जो श्री रामचंद्र जी ने इसे नया जानकर देखा था? मुनिराज, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिन काज करिय कतरोसु। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। मुनिराज, वह तो शिव जी का पुराना धनुष था, वह तो श्री रामचंद्र जी के छूने से ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, फिर भी आप बार बार अपराधी अपराधी बता रहे हो। मुनिराज, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने वो सुभावन मोरा। बालक बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोह। बालक, बालक तुझे मैं बालक समझकर वध करना नहीं चाहता।
मुझे कोई साधारण ऋषि मुनि मत समझ। मेरा नाम विख्यात और मेरा परस विख्यात है। ओ राजा के लड़के, सुन रहा है? और राजा के लड़के, मुख नहीं संभाल रहा है तू। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंख निकाल रहा है तू। मातु पिता ही जदि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्धख दलन पर सुमोर अति और घोर। तूने थोड़ा भी चिंतन नहीं किया, अपने माता पिता का भी सोच नहीं किया। यह मेरा फरसा अनगिनतों के छक्के छुड़ा दिया। अवश्य मुनिराज, और अवश्य। तू इस फरसे में प्रबलता बता रहा है। इस फरसे में तो इतनी प्रबलता है कि इस फरसे के हुंकार मात्र से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट मानी। मुनिराज, पुनि पुनि मोहि देखाव किठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। मुनिराज, यह गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। और बार बार ये फरसा मुझे दिखा रहे हो, क्यों बार बार बूढ़ा फरसा दिखला ये क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलहारी आप तो फूलों से उद्यानचल पर्वत उड़ा रहे। इहा कुम्भड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। और हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं। हौए से जो डर पा जाए, भय छुई मुई के हम पेड़ नहीं। उंगली से जो मुरझा जाए। भृगुसुत समझ जनेवी बिलो की, जो कछु कहु सहरिस रोकी। बांधे आप यकीरत हार, मारत हुआ पर ये तुम्हारे। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुबल से मनी, बोले गिरा गभीर। बालक, दुधमुहे हंसी छोड़, अवश्य। अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी, फिर स्वाद चखाएगा फरसा। बालक, तू सचमुच मरणहार है। अब मेरा फरसा तेरे सर को थरथर करता है। तो सुख कहा छवि अपराधु, घर कुठार में बाल दोष गुणगनियन साधु। ऋषिराज, ये तो बालक है और बालक के ऊपर बड़ों का क्रोध करना शोभा नहीं देता है। ऋषिराज, बालक बर्रई एक स्वभाव के होते हैं। अगर कोई बालक गलती कर रहा है ऋषिराज, तो उस बालक का कोई दोष नहीं होता, उसका माता और पिता दोषी होते हैं। अगर उस बालक को उसका माता पिता अच्छा ही संस्कार दिए होते तो कभी वो बालक गलती कर नहीं सकता। अगर कोई शिष्य गलती कर रहा है ऋषिराज, तो उसका गुरुदेव दोषी होते हैं, उस शिष्य का कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार का आपका क्रोध शांत हो ऋषिराज, उस बालक के तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। नहीं, उत्तर देत छाड़े हे बिटमार, ऋषिराज, केवल कौशिक से तुम्हार। हे ऋषिराज, आपका शीतल वाणी। हेलो, छोटा सा बालक बंसी शर्मा जी
की तरफ से 51 रुपए चलते हुए प्रसंग पे भगवान ऐसे भक्त को खुशहाल रखे, विद्या की ओर बढ़ाए, कभी कष्टों की छाया न हो। जय सीताराम। और सभी माताओं एवं बहनों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, भाइयों से निवेदन है कि आज राधे राधे कमेटी की तरफ से प्रसाद वितरण होगा। सभी लोग प्रसाद लेके जाएं और पूरी रामलीला देख के जाएं, क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह होगा। विवाह संपन्न करा के तभी यहां से सभी लोग जाना। जय जय श्री राम। मुनिवर के आग्रह से, वाह, क्या आपकी मधुर वाणी मेरे मन को, मेरे क्रोध को शीतल कर दिया। मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं। जब अब तक जो मैं क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। पर देखो तनिक उधर देखो, क्या मंद मंद मुस्कुराता है। इसकी मंद भरी चितवन मुझ पर बिजलियां गिराता है। उसको तो कुछ शिक्षा दो। क्या मेरे फरसे से मरणहार होने वाला है? मुनिराज, क्या कहा कि दुधमुहा बच्चा है? मुनिराज, मैं मुंह में बह दूध नहीं, जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। बार बार देखो मिथिलापुर वासियों, मिथिलापुर में कितनी शांति थी, विधि पूर्वक उत्सव चल रहा था, परंतु ये महाशय आए, उथल पुथल मचा कर रख दिया। और बार बार किसी को अपराधी, किसी को चोर बता रहे हैं। अपराधी तो तुम हो साहिब, अपराधी तो तुम हो साहिब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, अब का घी निकालने आए हो। हेलो, इसी कड़ी में आ गए हमारे परम भक्त, परम सम्मानी प्रदीप ओझा जी के तरफ से परशुराम और लक्ष्मण के कुशल अभिनय पे सादर 51 रुपए भेंट। भगवान ऐसे भक्त को हमेशा धन पुत्र लक्ष्मी से संपन्न रखें, कभी कष्टों की छाया ना हो। जय जय श्री राम। कहे लखन बुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। और मुनिराज, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, जो इस संसार में प्रसिद्ध है। मुनिराज, मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। मुनिराज, अब रहा शेष गुरु कारण, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। यदि इस धन पर इतनी ममता जता रहे हो, सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। मुनिराज, ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, दिन भी चढ़ गए हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। मुनिराज, अब यानी ये व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। मुनिराज, दुख है धनुष टूट जाने का, तो कोई गुड़ी कारीगर बुलवा लीजिए। मैं थैली खोल अभी दूंगा, तो टना टन गिनवा लीजिए। सुन कटु बचन कुठारे सुधारा, हाय हाय सब सबा पुकारा। बालक, भृगुवर परसु दिखाऊ मोहि। बालक, तूने सचमुच में मरणहार पर आ गया है। इस फरसे से, हुंकार से सहस्त्र बाहु के भुजाओं को खंड खंड किया। मेरे इस फरसे के हुंकार से बाणासुर जैसे दैत्य का मान मर्दन किया। मेरे इस फरसे के भय हुंकार से दशानन भी घुटने टेक दिया। धिक्कार, मुझे धिक्कार है। जो पित को ऋण से उऋण हुआ, सुना है? जो पित को ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बल जाता है गुर के ऋण के कारण, बस यही हाथ खुजलाता है। अब उस ऋण के
पूरा भुगतान करूंगा मैं इस खूनी फरसे से। तेरा बलिदान नाथ करहु बालक पर छो, शोध दोध मुख करियत को। शेनाथ, इसमें हमारे अनुज लक्ष्मण का कोई दोष नहीं नाथ। सच्चा अपराधी हम हैं भगवान। जो आप दंड देना चाहते हैं नाथ, वो आप हमको दीजिए भगवान। कहा भी गया है कि बालक बर्र एक स्वभाव के होते हैं। बालक पर इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता भगवान। हे नाथ, अरे भगवान बच्चों की बोली में, हे नाथ, अरे भगवान बच्चों की बोली में क्या है? अनिश्चित उचित न रहता है। भगवान बच्चों की बोली में अनिश्चित उचित न रहता है। ये तो है गंगा की बहाव, ये तो है गंगा की बहाव। जो कुछ आए बहता है। हेलो, आप आ गए परम सम्मानी परम आदरणीय दिनेश राठौर जी, जो कि खतौरा की धरती से हैं। परशुराम और राम के कुशल अभिनय पे सादर 51 रुपए भेंट। भगवान ऐसे भक्त को हमेशा धन पुत्र लक्ष्मी से संपन्न रखें, कभी कष्टों की छाया न हो। और साथ ही साथ हजरत सिंह जी जाटो साहब परशुराम और राम के कुशल अभिनय पे सादर 21 रुपए भेंट। भगवान ऐसे भक्त को खुशहाल रखे, कभी कष्टों की छाया न हो। जय जय श्री राम। वीरों का भेष देख करी के, वीरों का भेष देख करी के, लक्ष्मण करी ली इतनी बातें। रावणी की भांति अगर आते, रावणी की भांति अगर आते, रावणी की भांति अगर आते, वह सह लेता वह लाते भी। नाथ, आपका ये वीरों का भेष देख के नाथ आपसे इतने बातें कर लिए। आप ब्राह्मण की भांति आते नाथ तो लात भी मारते भगवान, तो भी सह लेता। राम वचन सुन कछुक जुड़ान,
हे कही राम, कछु लखन बहुर मुस्कान। हे राम, हे राम, तुम्हारी शीतलता मधुर वाणी, तुम्हारी शीतलता मधुर वाणी मेरे मन को मोह लेती है। हेलो, महादेव वस्त्रालय किशोर महाराज जी के कुशवन वाले महाराज जी की तरफ से 101 रुपए भेंट। महादेव वस्त्रालय किशवन वाले महाराज जी की तरफ से 101 रुपए भेंट परशुराम और राम के कुशल अभिनय पे, और साथ ही साथ गुप्त दान महादान ताकर भला करे भगवान। गुप्त दान से 101 रुपए भेंट। इस चलते हुए प्रसंग पे भगवान ऐसे भक्त को गुप्त ही गुप्त में उनका भंडार भर दे, कभी कष्टों की छाया न हो। जय जय श्री राम। राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन, हे राम, तुम्हारी बातें सुन। नरमाही मुझ में आती है। राम, तू बड़ा मधुर भाषी है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। पर तक तेरे भाई को फिर गर्मी आ जाती है। देखो तनिक उधर देखो, देखो तनिक उधर देखो, क्या मंद मंद मुस्कुराता है। इसकी मंद भरी चितवन मुझ पर बिजलियां गिराता है। इसको मेरे आंख से ओझल कर दो। बहुत खूब, बहुत खूब मुमताज, अपने मुंह से अपनी बड़ाई किए जा रहे हो। अरे वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। जो मालिक था इसका, जो मालिक था इसका, उसने अपने आगे ही तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो आए हो करने गड़बड़ झाला। बिना बुलाए आए हो मुनिराज, सुन रहा हूं। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है। बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है, उसको भी ले जा सकते हो। बोले राम ही देव निहोरा, बचऊ विचार बंधु लघु तोरा। उफ, यह तो कटुवादी बालक है, कटुवादी बालक है। जैसे ही इसका छोटा भाई मुझसे अनुनय विनय करता है, क्षमा याचना करता है, मैं शीतलता दिखाता हूं तो बढ़ता जाता है। जितना सुंदर है देखने में जितना गोरा है, अंदर से वैसा ही ये मन मलिन है। छोटा है पर बड़ा ठीक एक खोटा है। सोने के लोटे में देखो, जैसे सोना कितना चमकदार होता है, बहुत प्रिय अच्छा लगता है। लेकिन अगर सोने के लोटे में विष डाल दो तो विष मिलाकर खोटा है। शंकर काकर को दंड खंड करता है घमंड अपने बल का। रणवासों में ही पला हुआ, देखा ना मुहरा मुनिराज, मुनिराज, क्यों बार बार फरसा दिखलाकर मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? देखता नहीं यदि विप्रवेश क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फरसे की याद भुला देता। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती यदि शीतल ना हो तो छाती पे हाथ मले जाओ। बालक, अरे उदंड सठवालक,
यदि न होता तू विश्वामित्र का शिष्य, सुन रहा है, यदि न होता तू विश्वामित्र का शिष्य तो यही मजा चखा देता। मेरे इस फरसे के आगे अब तक बलिदान हो जाता। धिक्कार मेरी भुजाओं पर जो अब तक नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संघार किया। अब एक कटवादी बालक, अब मत देना निर्दोष मुझे, अब फरसा से। कहे मुनिराम जाई ऋषिकय से, आज हुई अनुज तब चितव यनय। शिव भगवान, बोल। आप अपनी क्रोध को शांत करिए नाथ। अच्छा, शिव भगवान, अरे क्रोध शांति करो हे दयालु, डराओ नहीं फरसे से। क्रोध शांति करो हे दयालु, डराओ नहीं फरसे से। डराओ नहीं फरसे से। क्रोध शांति करो हे दयालु, डराओ नहीं फरसे से। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। समझ रहा हूं। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। श्रीनाथ, हम सदैव ब्राह्मणों के सामने झुके हैं नाथ। ये मेरा सर आपके फरसे के नीचे है भगवान। ओफ, राम तुम कम धूर्त नहीं हो। राम इन दोनों की नीति मैं समझ गया। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, शस्त्र उचित दंड दूंगा। ये दोनों की चालाकी, वाह। एक नरम बना, क्या एक नरम बना है, एक गरम बना है। क्या कुटिल नीति इन दोनों की। विश्वामित्र देखते नहीं चालाकी अपने चेलों की। छोटा भाई तो बार बार, इसका जो छोटा भाई है मुझको बार बार अंगारे मुझ पर फेंकता है। ये मीठी मीठी वचनों से, भाषणों से मेरे चोटे को सेकता है। राम, राम मैं परशुराम कहलाता हूं, मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहता है। मेरा नाम छीन कर मुझ पर धाक जमाता है। इस भरी सभा में मेरे नाम को लेकर और मुझ पर ही चढ़ रहा है।
मुझ पर भाग जमा रहा है। दो राम रहेंगे, अब इस वसुंधरा पर दो राम नहीं रहेंगे, दो राम रहेंगे नहीं राम। या कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम। शिव भगवान राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। शिव भगवान आप करें कि चलो मुझसे संग्राम करिए। आप सोचिए नाथ, मेरे पास 1 गुणों का धनुष भगवान, आपके पास 9 गुणों का, हमारा 2 अक्षर का नाम, आपके परस सहित परशुराम। आप तो हर प्रकार से बड़े हैं भगवान। हे भीगुनाथ आप मुझ में, सोचो तो कितना अंतर है। सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पे है परशुराम, राम नाम चरणों में है। नाथ आपसे हाथ जोड़ते विनती करते चले जा रहे हैं भगवान। जितना ही झुकते चले जा रहे हैं उतने ही आप चढ़ते चले आ रहे हो। भीगुनाथ विनय हम करीते हैं, प्रभु आप बिगड़ते जाते हो। प्रभु आप बिगड़ते जाते हो। जितना मैं झुकता जाता हूँ उतना ही चढ़ते जाते हो। अभिमान प्रशंसारो से नहीं, ऐसा ही स्वभाव हमारा है। ऐसा ही स्वभाव हमारा है, जो अधिक मुझे छेड़ता है मैं मौन नहीं रह सकता हूँ। रघुकुल के रघ चुनौती पे रथ मध्य खोलने लगता है। रथ मध्य खोलने लगता है। अगर सम्मुख एक बार काल भी आए उससे भी लड़ना पड़ता है। हेलो, आ गए भैया परम सम्मानी आर्यंश यादव और दिव्यांश यादव जी की तरफ से, साकिर खतौरा की धरती से, उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग पर सादर 101 रुपए भेंट। भगवान ऐसे भक्त को हमेशा खुशहाल रखे, कभी कष्टों की छाया न हो। जय जय सीताराम। ये क्या? राम रमापति कर धन लेहु, ये तो है चहु मोर मिटे संदेह। ऐसे ऐसे वचन कहता है, इसमें लेश मात्र भी क्रोध नहीं आ रहा है। और छोटा वाला मुझे भड़का करके मोड़ा मेरा पोड़ छीड़ कर। राम, हे राम, यह तू विष्णु अवतारी है तो मेरा संदेह मिटा दो तुम। हे राम, रमापत कर धनुष, खींचो चाप चढ़ा दो। हे राम, यह भगवान विष्णु का सारंग धनुष है। इस पे नारायण के सिवा प्रत्यंचा इस पे नहीं चढ़ा सकता। यदि मैं जो शंका कर रहा हूं, मेरा जो संदेह है, इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मैं आपको समझ जाऊंगा, पहचान लूंगा। हेलो,
और आगे हमारे परम भक्त परम सम्मानीय रघुवीर सिंह यादव जी खतौरा की धरती से इस चलते हुए प्रसंग पर खुश होकर सादर 51 रुपए भेंट। भगवान ऐसे भक्त को खुशहाल रखें, कभी कष्टों की छाया न हो। जय जय श्री राम। और हमारे राधे राधे कमेटी के जो मेन हो या कोई भी हो, सभी लोगों से आग्रह है कि प्रसाद का वितरण अपना करवा दें। देते चापुआ तू ही चली गए, जय हो। परशुरा में मन से मय भय, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित का, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम यमा, जय रघुवंश बन जीवन भान, बहने तनोज कुल बहन किसान। जय हो। हेलो। शांताकारं भुजगसेनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भयभोहरणं सर्वलोकैकनाथं। क्षमा हे यदुपते, हे चराचर पते, हे लक्ष्मी पते, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। हे भगवान, मैं आपको गुरु भक्ति में विभोर हो कटवचन कहे, हे नाथ मेरे इस अपराध को क्षमा करे नाथ, क्षमा करे। शिव भगवान, कहिए प्रभु। अब यह बतलाओ कि मेरा चढ़ा हुआ बाण खाली नहीं जाता है, बाण मैं किस दिशा में छोड़े? मुझे प्रतीत है, मालूम है कि ये वैष्णव शस्त्र सारंग पे चढ़ जाता है तो खाली नहीं जाता। इसके प्रभाव से मेरे शरीर के अंदर जो जड़ रहित क्रोध विकार है उसे नष्ट कर दो। इसके प्रभाव से मेरे पूर्ण लोक को नष्ट कर दो। लेकिन भगवान, मेरी आवागमन की शक्ति को नष्ट मत करना, क्योंकि जब दुष्ट आत्माओं, दुष्ट क्षत्रियों ने इस पृथ्वी पर अत्याचार किया था तो मेरा अवतार हुआ था। मैं 21 बार दुष्ट राजाओं का संहार करके इस पृथ्वी को कश्यप ऋषियों में दान दिया हूं। इसलिए मैं इस पृथ्वी पर नहीं चलता। मुझे अवायु मार्ग से आने की शक्ति चाहिए, क्योंकि मैं कहीं रहूं, रात्रि विश्राम मुझे महेंद्र पर्वत पर करना पड़ता है। तो हे प्रभु, इसको पूर्व दिशा की ओर छोड़ दो। हेलो। आप हैं हमारे परम पूज्य दातार सिंह भगत जी, कृपया यहाँ पे पधारे हो तो मंच तक आ जाएं। दादाजी से निवेदन है। दातार सिंह भगत जी। हे जनक, तू बहुत सौभाग्यशाली है कि घर बैठे रघुनंदन आए। करो अपनी पुत्री का विवाह, मेरा शुभ आशीर्वाद तेरे साथ है। शंभो रघुकुल में सूर्य समान हो।